क्विज आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में ही होगा। ओके मैम, मैं मजाक कर रही थी, पता था। और मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों ने ओके कवर करने हैं। और उसके ही मैम, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा टॉपिक्स को, लिख के बिल्कुल। ना लाइन वाइज नंबरिंग देके। जी मैम दो बिल्कुल। तीन टॉपिक ही दीजिएगा बस। हाँ यस मैम, ज्यादा ना दीजिएगा। जो ठीक। क्वेश्चन है वही दे दे मैम। अच्छा जी, और कुछ? नो मैम, अभी के लिए इतना ही। ओके। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आप लोगों के साथ सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। आज हम लोगों ने पढ़ना है पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पावर सीरीज, हमारे पास पावर सीरीज हो तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आपको पता हो कि आपके पास ये जो इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से है कि y प्राइम है, y प्राइम क्या डिनोट कर रहा है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आपके किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को आपके डिनोट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब इसका क्या है कि हमारे पास उसने कहा है कि इसका सोल्यूशन हमें किस में चाहिए, पावर सीरीज में चाहिए। किस में चाहिए होगा, पावर सीरीज में इसका सोल्यूशन चाहिए होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, उसका जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल होगा कि सम ऑफ द वैल्यू सी एन और एक्स एन। सी एन का क्या मतलब है कि ये आपके पास कोई ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और एक्स एन का क्या मतलब है कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो है मींस के वेरिएबल इंक्लूड है। अगर आप पावर सीरीज को देखें तो पावर सीरीज आपके पास क्या होती है कि ए नोट होता है, ए नोट और एक्स होता है, मींस के ए नोट आ जाता है, फिर आपके पास क्या आता है कि ए वन एक्स वन आ जाता है, ए टू एक्स टू आ जाता है और ए थ्री एक्स थ्री आ जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को वैल्यूज का पता हो कि अगर हमारे पास टेलर सीरीज आ जाती हैं, टेलर सीरीज आ जाती है या हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज आ जाती हैं, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, उसमें हमारे पास वैल्यूज होती है कि ए नोट से स्टार्ट करते हैं हम उसे, इक्वल आपके पास प्लस आपके पास क्या आ जाता है कि ए वन एक्स वन आ जाता है, प्लस आपके पास क्या आएगा ए टू एक्स टू आ जाएगा, प्लस आपके पास ए थ्री एक्स थ्री आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन आपके पास क्या आएगा कि ए एन और एक्स एन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। अगर आप देखें तो इसका अगर हम सम करते हैं तो सम करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या होगी कि एन इज इक्वल टू जीरो से आपके पास कहाँ से जाएगा, मीन्स के जीरो से आपका स्टार्ट होगा आपका, और आपके पास कहाँ तक जाएगा, वो एन तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा हुआ है कि मीन्स कि आपके पास एन डिफाइन किया हुआ है आपका, एन आपके पास क्या है कि फाइनाइट है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एन तक आपकी वैल्यूज जाएंगी। अब यहाँ पर देखो कि अगर आप जीरो रखते हो तो आपके पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, फिर वन रखेंगे तो वन आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम इसकी जनरलाइज फॉर्म देखें तो जनरलाइज फॉर्म आपके पास क्या होगी कि एन हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स एन आ जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा कि ए एन माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा कि एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी प्लस वन आएगा आपके पास। इधर अगर जीरो रखेंगे तो एक्स नॉट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, और अगर वन देंगे इसको वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा, मिस प्लस नहीं होगा तो प्लस। इंक्रीज करेगी ना। जी बिल्कुल, उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा कि ए एन प्लस टू आएगा, और फिर एक्स एन प्लस टू आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या होगा कि एंड सो ऑन आपकी वैल्यूज चलती जाएंगी। तो ये आपके पास क्या है कि एक सीरीज है, अगर इसका सम लिखेंगे तो वो सम हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एन आ जाएगा और एक्स एन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज को देते जाएं तो आपकी ये वाली वैल्यूज जो हैं वो क्या करती जाएंगी, वेरीज करती जाएंगी। तो ये सेम आपके पास प्रोसीजर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास सम करके उसने आपको एक पावर सीरीज बता दी है। पावर सीरीज आपकी क्या है कि एन से एन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास क्या है कि अगर आप इस y का डेरिवेटिव लेते हैं
किस y का आपने डेरिवेटिव लेना है, ये जो आपके पास आपने अज्यूम की हुई है पावर सीरीज को, जिसको आपने अज्यूम किया है, इसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लें। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y प्राइम हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो आपके पास एज इट इज रहेगी, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल होती है उसकी पावर साइड पर ले लेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो पावर साइड पर ले ली, पावर आपके पास क्या थी, n थी। क्या होगी, पावर आपके पास n है, तो n आपने साइड पर ले लिया और n में से एक कम कर दिया, तो वो आपके पास क्या है, n माइनस 1 आ गया हुआ है। अब आपके पास क्या है कि आपके पास अब n कहाँ से, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं हम अपने n को, अगर हम 0 से फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसका ले लिया हमने, अब अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, ये ऑल वैल्यू 0 हो जाएंगी हमारे पास। इस वजह से अब आपका n क्या है, वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आपका n कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव उसका ले चुके हैं। तो अब आपका n 1 से स्टार्ट होगा, तो अगर n 1 से स्टार्ट होगा तो मींस के यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आपके पास पावर में क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, x नोट आ जाएगा, मींस के 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया हुआ है कि ये वाली वैल्यू अब आपके पास किसकी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई हुई है। अब आप क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने क्वेश्चंस में, आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन में पुट कर दें इसको। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है कि समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और n सी n और x n माइनस 1 है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर दें आप इसको, इज इक्वल टू -2 है, -2 आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है। और आपने जो एज्यूम किया हुआ था वो क्या था कि समीशन n इज इक्वल टू 0 है, 0 से इन्फिनिटी है, सी एन और एक्स एन है, तो सी एन और एक्स एन पुट कर दिया। अब हमारे पास पावर जो है, पावर आपके पास क्या आ रही है कि n माइनस 1 आ रही है। अगर मैं इसको वेरी करवाऊंगी तो ये मुझे क्या देगा कि मतलब कि इसमें से एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। पहले ये अगर मैं देखें यहाँ पर क्या पुट करूंगी, 0 पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, -1 में चली जाएगी, तो ये तो यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो इट्स मीन के C1 आएगा आपके पास और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1, तो वो इसके साथ बिल्कुल सेम मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने n-1 को लेट कर लेते हैं कि वो किसी एक k के इक्वल है। ठीक है, उसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इन इक्वेशन 2 वी री इंडेक्स द सीरीज ऑन द लेफ्ट बाय टेकिंग n-1 इज इक्वल टू k। n-1 को हमने किसके इक्वल ले लिया हुआ है, k के इक्वल ले लिया हुआ है। तो जब हम k के इक्वल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, n-1 आ जाएगा और फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जगह पर क्या आएगा, k+1 आ जाएगा। जब आपने क्या करना है कि इस वन को क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएं, तो k-1 और +1 हो जाएगा, सॉरी क्या आएगा, k+1 आ जाएगा। n की जगह पर क्या पुट करेंगे, k+1 पुट कर देंगे और n-1 की जगह पर क्या पुट करेंगे आप, k पुट कर देंगे। पॉइंट की समझ आ गई आप सबको कि हमने क्या किया है यहाँ पर, आपने कि आपके पास क्या था कि n था, n-1 वैल्यू थी, मैंने क्या किया है कि n-1 को मैंने लेट कर लिया है कि वो मेरे पास k के इक्वल है। तो अब आपके पास क्या है कि n इज इक्वल टू k+1 है। k+1 का क्या मतलब है कि जहां पर आपके पास n होगा वहां पर आप k+1 पुट कर देंगे, जहां पर आपके पास n-1 है वहां पर आप क्या पुट करेंगे, k पुट कर देंगे। तो अगर अब आप अपनी सीरीज को देखें तो आपके पास सीरीज में क्या आ रहा है कि n आ रहा है, तो n की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, k+1 पुट कर दिया हुआ है। उसके बाद n-1 जहां पर आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे और k+1 आपके पास c के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से उसने क्या किया है कि आपके पास जो k था वो डमी इंडेक्स था, मींस के वो वैल्यू जो थी वो आपके पास वेरी कर सकती थी। तो मैंने क्या किया कि n की जगह पर आपने क्या किया हुआ है, k की जगह पर आपने n पुट कर दिया हुआ है। अगेन उसकी सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, n वैल्यूज में ही चाहिए। k तो हमारे पास सिंपली हमने एडजस्ट किया था कि लेट कर लिया था कि किसी एक वेरिएबल मींस के कांस्टेंट या वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया था, लेकिन ये आपका डमी इंडेक्स था। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको दोबारा से लेट कर सकते हैं कि वो किसके इक्वल जा सकता है, n के इक्वल आएगा। तो अब आपकी वैल्यू देखें तो क्या हो गई हुई है, n+1 एज इट इज आ गया हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया है, c+1 आ गया हुआ है और x n आ गया हुआ है। अब आपके पास जो इक्वेशन आपकी बन रही है
वो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर देखें तो आपकी इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 अब आपकी क्या बन गई है, जो कि ये वाली वैल्यू थी। अब यहाँ पर देखें तो n+1 आ गया और c आपके पास क्या आ गया, cn+1 और xn आ गया हुआ है, इज इक्वल टू -2। -2 आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है, cn और xn आपके पास एज इट इज है। आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किसको किया है, जिसमें आपके पास पावर जो थी वो नेगेटिव में आ रही थी, मींस के n-1 में आ रही थी। आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया कि पावर आपके पास जो है वो किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में आनी चाहिए। तो वो n जस्ट x की पावर क्या लिख दिया हुआ है, n लिख दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। क्या लिखा हुआ है कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स वी हैव द रिकर्सन फार्मूला। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो xn है और ये भी आपके पास क्या है, xn है। तो उसके कोफिशिएंट आपके पास क्या आएंगे, xn का कोफिशिएंट आपके पास एक तो ये आ रहा है, ऐसे ही है, और एक आपके पास क्या आ रहा है, cn, और ये 2 भी आ रहा है, -2 और cn की वैल्यू आ रही है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको कंपेयर कर दें। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, n+1 और cn+1। ठीक है, मैम ये कोफिशिएंट कब कंपेयर करेंगे? हाँ जी, ये कोफिशिएंट किस टाइम पे जाके कंपेयर करना शुरू करेंगे? क्या कह रहे हो मतलब आप, कि क्या हो रही है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पीछे भी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पीछे भी कोफिशिएंट मुनीब खान कहाँ चले गए हैं ये? मैं कह रहा हूँ कि हम पिछली इक्वेशन में भी, जो उनसे हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी, उसके अंदर भी हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते थे। अब हमने क्यों किए हैं कोफिशिएंट कंपेयर? पीछे वाली इक्वेशन में हम कैसे कर सकते थे, क्या xn और यहाँ पर xn था, xn-1 था, ऐसे ही है ना? क्या था यहाँ पे आपके पास पावर क्या थी, n-1 थी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, n है। तो क्या ये कंपेयर हो सकते थे कोफिशिएंट? नो नहीं मैम। ना? तो इस वजह से क्या किया है कि आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए वेरिएबल्स की पावर्स को सेम कर दिया हुआ है। अब जब हमने वेरिएबल्स की पावर को सेम किया है तो हमारे पास उनके कोफिशिएंट्स क्या आ गए हुए हैं, n+1 और cn+1 इज इक्वल टू -2 और cn आ गया हुआ है। अगर अब आप क्या करेंगे कि अपनी वैल्यूज को स्टार्ट करें 0 से, n आपका क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन है। तो आप क्या करेंगे कि पहले इसमें पुट कर दें, आपके पास क्या आएगा, n की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह पर 0 तो c1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, -2 c0 आ जाएगा। ठीक है, -c0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, c1 की आपके पास -2 c0 आपके पास वैल्यू आ गई हुई है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि जब आपने n1 रखा, n1 रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया हुआ है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि c2 आ जाएगा, मीन्स के n की जगह पर क्या रखेंगे, 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -2 और c1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या हो गया है कि ये 2 हो गया, 2 c2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -2 और c1 आ गया हुआ है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, c2 आ गया हुआ है। c2 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, c2 इज इक्वल टू -c1 है। अब -c1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या आएगी, -2 c0। तो वो इधर पुट कर दें, क्या होगा, -2 c0, वो इधर पुट कर दिया आपने। तो आपके पास क्या हो गया कि एक ऑलरेडी माइनस था और एक ये वाला माइनस, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 2 c0 आ गई हुई है। ठीक है, तो ये देखेंगे आपके पास c1 की वैल्यू क्या आई है, -2 c0 आ गया हुआ है, और c2 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 2 c0 आ गई हुई है।
ठीक है, C2 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 2C0 आ गई है। अब आप क्या करेंगे कि जब आपने वैल्यू को रखना है मींस के n की वैल्यू को आप क्या लेंगे 2 ले लें, n की वैल्यू को 2 लें तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ऑलरेडी था और एक 2 आपके पास क्या हो जाएगा C1 का मींस के C0 का जो आएगा आपके पास, ऐसे ही है ना। जब आपने यहाँ पे वैल्यू देखें तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। और फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर n है 2 है तो 2 + 1 तो 3 आ गया, C3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -2 आपके पास आ जाएगा और C3 वैल्यू C2 आ जाएगा C2। अब C2 हमने क्या निकाला है 2C0 निकाला है तो 2C0 आप यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास क्या हो जाएगा ये 3 आ जाएगा 3C3 आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगा और एक ऑलरेडी आपके पास 2 है तो क्या होगा कि 2C0 आ जाएगा, ये टर्म आ गई हुई है। अब आपके पास क्या है कि -4 आ गया हुआ है, -4C0 है और ये वाली टर्म आपके पास इधर डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आएगी C3 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास क्या आ रही है कि 4C0 ओवर आपके पास XC0 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज को देखो तो आपके पास टर्म क्या बन रही है, पहले आपके पास C0 की वैल्यू क्या आई थी -2C0 आ गया, फिर आपके पास 2C0 आ गया। आपने अपने कांस्टेंट टर्म को मींस के जो आपके पास C1 आ रहा है C2 आ रहा है या C3 आ रहा है इनको आपने क्या करना है अपने फर्स्ट कोफिशिएंट में ही रखना है, फर्स्ट उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ही रखना है जो कि आपके पास C0 है। ठीक है, आप उसी में ही रखेंगे फिर आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास क्या था सिंप्लीफाई करने से एंड सो ऑन मींस कि अगर आप 4 तक भी वैल्यूज निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं इजीली, जस्ट अपने इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें तो आपके पास क्या आ गया हुआ है कि y आपके पास क्या है सीरीज जो आपकी ओपन हुई थी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि y इज इक्वल टू C0 था, फिर माइनस आपके पास क्या आ रहा है C1 की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास C1 की वैल्यू आ रही है -2C0 वो लिख दिया और साथ आपके पास क्या आ गया x की पावर 1 आ गया हुआ है, फिर आपके पास x2 आ गया हुआ है, उसकी C2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है C2 की वैल्यू आपके पास 2C आ रही है तो वो पुट कर दी हुई है। फिर आपके पास C3 की वैल्यू क्या आ रही है -2.2/3 आ रही है और C आ रहा है आपके पास, ठीक है C0 वैल्यू आपके पास आ रही है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x3 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब अगर देखें तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से C0 को कॉमन ले लें, C0 को आपने क्या किया है कॉमन ले लिया हुआ है, C0 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास अगर जस्ट मैं इसी मींस के -2x के साथ ही माइनस रहने दूं तो बाहर मेरे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव सॉरी। तो आपके पास क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया कि उसने वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है कि पॉजिटिव टर्म आ रही है, साथ उसने C0 की जो यहाँ पर वैल्यू आपके पास C0 की वैल्यू आ रही थी वो क्या थी आपके पास C0 की वैल्यू -2 थी, -2 एज इट इज लिख दिया और ये वाला 2 और एक और 2 आपके पास क्या हो गया 2 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या था 4 बन रहा था ना मींस के 2 था तो उसने क्या किया है कि 2 का फैक्टोरियल ले लिया हुआ है, उसके बाद फिर आपके पास क्या आ गया है 3 का फैक्टोरियल आ गया है। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या हो रही है सम होकर आपके पास ये सीरीज में कन्वर्ट हो गई हुई है। क्लियर? स्टूडेंट्स यस मिस। यस यहाँ मैम क्लियर। यस मैम। देखें यस मैम। कि 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हुआ है। ठीक है, क्या किया है उसने 2 से डिवाइड भी किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। जब वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करेगा और 2 से डिवाइड भी करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हुआ है आपकी उसमें सीरीज में कन्वर्ट हो गया, मींस के फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा 2 का। और ये 2 और एक ये वाला 2, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इसको, -2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव में आ जाएगा
2 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो उसने क्या किया है कि -2 की जो उसके पास फर्स्ट टर्म थी, उसने वो वाली टर्म बनाने के लिए उसने क्या किया है कि -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, जो कि आपके पास एक तो डिवीजन में जो था वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया हुआ है, और जो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो किस में, स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया हुआ है। तो 2 के साथ जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक 2 है, एक ये 2 है, तो 2 हो गया, और एक 2 और लगा दें आप तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, और एक ये x3 था तो उसने क्या किया है कि -3, और ये वाला जो 2 आपके पास आ रहा है तो वो क्या होगा कि 2 और 3 तो क्या होगा, 6 होगा, 6 आ जाएगा ना। तो उसने क्या किया है कि 3 का फैक्टोरियल लिख दिया हुआ है, उसको लिख सकती हूँ ना मैं इस फॉर्म में स्टूडेंट्स, मीन्स के 2.3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हमने 3 का फैक्टोरियल ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 2 × 1। हाँ जी। तो आपके पास क्या है, अगर मैं 3 का फैक्टोरियल ओपन करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.2 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर मैं 2 को 3 के साथ मैंने क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, तो वैसे भी तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने उसे 3 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया मैम। जी मैम। तो अब आप देखें कि आपके पास जो आपके पास पावर सीरीज है वो क्या आ रही है कि 4 में पहले आपके पास क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 एंड सो ऑन। तो क्या कहा है उसने कि द पावर सीरीज 4 कैन बी इजीली सीन एज अ कन्वर्जेंट सीरीज। क्या कर रही है कि ये कन्वर्ज कर रही है। अगर तो ये हमें क्या करती कि मींस के नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती, पावर हमारे पास क्या हो जाती, स्टिल हो जाती, या दूसरी मींस के हमें कोई सोल्यूशन ना देता, एक ही पॉइंट पर स्टक रहती, तो फिर हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज कर रही है। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये हमारी ये वाली वैल्यूज जो हैं वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही है। मींस कि हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वेरी कर रहा है। मींस कि अगर हम 4 की निकालें, 5 की निकालें, 6 की, तो वो हमें एक पॉइंट दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा इंटरवल है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। और इसमें आपके पास क्या होगा कि सिंपली अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या बन रही है, कन्वर्जेंट सीरीज बन रही है, और जो कि हमें कन्वर्जेंस दे रही है कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करते, अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली डेरिवेटिव लेते और इसका मतलब कि यहाँ से हम क्या करते, इसको सिंप्लीफाई करते, C1 इसका पहले हम इसका क्या करते कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C0 निकालते, C0 की वैल्यू लेते जो कि हमारे पास क्या आ जाती, पॉइंट्स में आ जाती। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो d आपके पास आ रहा है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है कि dy माइनस जी मैम। 2y इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ वैल्यू 2 लेंगे तो d माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा। ठीक है, d माइनस क्या आएगा, सॉरी ये 2 पहले ही था, तो ये आपके पास आके इस वाली साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया हुआ है, 0 आ गया हुआ है। अब कि जो आपने d के इक्वल रखना है ना, क्योंकि आपने इसमें से y कॉमन निकाल लिया हुआ है, ऐसे ही है ना, इसमें से क्या किया आपने, y कॉमन निकाल लिया, जी मैम। यस मैम। d+2 आपका किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -2 आ जाएगी। जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे, yc लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि C0, ठीक है, C0 और e की पावर -2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका जनरल सॉल्यूशन जो आप लिख रहे हैं, मींस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखेंगे वो क्या आएगा आपके पास कि C0 e की पावर -2x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस। तो आप ये वाली वैल्यूज कहाँ से आई है, तो उसने कहा है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई मींस के वैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता हमारे पास, वो हमारे पास ये था। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो उसने कहा है कि अगर हम
इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको, मींस के 4 को और 1 को। उसने यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एज अ सोल्यूशन ऑफ 1 विच इज क्लियरली द सेम एज द 4 विद e की पावर -2 एक्सप्रेस एज अ सीरीज। तो ये आपके पास क्या हुआ है कि अगर मैं इसको, इस सीरीज को ओपन करूंगी ना, तो मेरे पास सेम ये चीज बन जाएगी। ठीक है, सी नोट आपका बाहर आ जाएगा और e की पावर अगर मैं इसको 0 रखती हूँ, मींस कि अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर मैं 1 इसको वैल्यू दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि e की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। फिर अगर मैं उसे 2 दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि पावर आपके पास साइड पर आ जाएगी, और फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि e की पावर -2 की सीरीज किस तरह से एक्सपेंड होती है, वो ये आपके पास एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या आया है कि सी नोट ई की पावर -2x आ गया हुआ है, और उसके बाद अगर आप इसको e की पावर -2x की सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो वो सीरीज आपके पास इस तरह से ओपन होगी। तो आपके पास कंपेयर करें तो आपके पास दोनों, अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें या हम इसके ऊपर पावर सीरीज अप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। क्लियर सबको? यस मैम। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है यहाँ पर ही। दानिश खालिद कहाँ पर है? हो गया है मैम, क्लास लेते हैं। यहीं पे हूँ मैं भी यहीं पे हूँ। मैं कहूँ यहीं पे ही पबजी हो? खेल रहा है मैम। आपने मुझे समझाना था, आप कह रहे थे ना लास्ट क्लास में मैम आप बहुत बोलती हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करवाओ हमें। क्या ख्याल है? मैम सही है, इसको मैथ बहुत आती है, हाँ टॉप जी, किया था इसने पिछले सेमेस्टर। लास्ट क्लास में वो कह रहे थे ना कि मैम आप बहुत बोलती हैं, क्या खा कर आती हैं। मैम हमारे क्लास में सिर्फ मैथ जिसको आता है ना वो जस्ट रिजवान है, और किसी को मैथ नहीं आता। और किसी को भी नहीं आता? तो आप लोग क्या ट्राई नहीं करते हैं क्या? पता है यार, मुझे नहीं आता है आता। लेकिन गुजारे लायक आता है मेरे। नहीं आता तो है ये लेकिन। रिजवान मैथ में प्रोफेशनल है, ये स्पीड यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे लेक्चरर रहता है रिजवान। अच्छा, तो मैं इसी वजह से ही तो आपसे पूछ रही हूँ ना। इस बात का मैम को पता है किस तरह का क्विज और बिट भी है। मिस हाँ जी, मिस आपने ना मिड के मार्क्स अपलोड किए, ना आपने वो जो फर्स्ट क्विज हुआ था ना उसके मार्क्स अपलोड किए। मिस जब हमें प्रोग्रेस ही नहीं पता तो हम अगर आप अपलोड कर देंगी तो हम अपने आप को वैल्यूएट करके तो उस हिसाब से हम मतलब कि अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कितना हम लोगों को आता है या हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके। आप लोगों का ये सिर्फ एक वीक मुझे दे दें, एक्चुअली ना काम का थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हुआ है, मुझे ज़्यादा सारे क्विज चेक करने पड़ रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों के चेक करके, मैं पहले दूसरे चेक कर लूँ फिर आप लोगों के चेक करके तो वो मार्क्स अपलोड कर देती हूँ इस पर जी मिस, सिर्फ। क्योंकि आपने एलएमएस के लिए अपलोड पे कहा था मिड के लिए, तो काफी लड़कों ने मिस मिड जो आपको मेल भी किया था, मैंने कहा कि वो ऊपर नीचे ना हो जाए, तो आप जरा चेक कर लें। मेल में आप लोगों का मिड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों ने जैसे भी सेंड किए हैं मैं एलएमएस पर भी चेक करूंगी आप लोगों का मिड, और उधर भी चेक करूंगी। ठीक है, और इसी तरह से ही आप लोगों का जो क्विज है वो एलएमएस पे भी चेक होगा, और आपने जो मेल की हुई है वो तो सिर्फ आप लोगों ने मेल ही की हुई है जो फर्स्ट क्विज है, तो आप लोग कर दें वो, नो इशू। आप लोगों के मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाते अगर आप लोगों ने क्विज मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो उस तरफ से ठीक आप है लोग मिस। ना हो, आप लोगों को ओके मार्क्स के पता चल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी किया हुआ होगा, मींस के क्वेश्चन स्टार्ट से ही ठीक किया हुआ होगा, तो आप लोगों को मार्क्स जरूर मिलेंगे उसके। ठीक है, उसमें मैम, आप लोग परेशान नहीं। आपके स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सी रिलैक्स। रिजवान क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी में रिलैक्सेशन भी दे देगी। अच्छा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दे दूं? मैं कह रहा था अगर आप बिजी हैं तो पेपर मैं चेक कर लेता हूँ। आप चेक करें। ये आ मैं गया कर लेता मैम हूँ फिर अगर लो। आप बिजी हैं। सैयद कामरान, फिर तो आप सारों को ही पूरे नंबर देंगे।
मैम आपको टीए ढूंढ अच्छी ले बात है अच्छी, मैम। जो बच्चों का ख्याल रखे। यस मैम, मेरा कोई टीए नहीं है। बच्चे खुश होने मैम, बच्चे खुश होने चाहिए, दुआएं मिलनी हमारी चाहिए क्लास में से कोई रख ले मैम टीए। इनकी दुआओं में से तो इनकी दुआएं होंगे तो मैम मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, नहीं तो मैं इस काबिल नहीं होगा मेरी डिग्री हो। अच्छा, आप इस काबिल नहीं है कि आपकी डिग्री हो। वेरी गुड। इनकी दुआएं जब तक नहीं होंगी तब तक काम नहीं बनेगा ना मैम, मेहनत प्लस दुआ इंजीनियरिंग कर रहा है मैम, इसकी दुआ बहुत मजबूरी जरूरी चीज है मैम। है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इसकी में आप कजन है मैम। तो एक और बात, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ज्वाइनिंग कब करनी है क्लास की? 11:15 बजे, याद है ना आप लोगों को? यस मैम, आपने कौन सा कहा मैम, याद है। 11:15 12 वो क्यों मैम? 1:45 वो क्यों मैम? के हमें वो चाहिए, फार्मूलाज चाहिए थे, मींस के डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इनिशियल से Yes, स्टार्ट। 12:15 क्लास स्टार्ट होगी फिर? हाँ जी, वो एक आप लोगों का वो सेशन हो जाएगा जो कि हम मेकअप क्लास के तौर पर अरेंज कर लेंगे, और एक आप लोगों के साथ जो है मेरी अपनी क्लास होगी जो कि 2 बजे स्टार्ट होगी, तो वो आप लोगों का थर्सडे को है। ठीक है, मैम। सही है मैम, ठीक है। को है तो वो आप लोगों के डेरिवेटिव्स भी मेरे साथ डिस्कस हो जाएंगे और बाकी वैल्यूज भी आप लोगों की डिस्कस हो जाएंगे। गुड हो गया मैम, सही है। डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूलाज देख लेंगे, इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज देख लेंगे कि किस तरह से हम उनको, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में और उसमें इंटीग्रेशन में। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों का क्विज हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर क्विज होगा। इंशाल्लाह। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि फाइंड द सीरीज ऑफ द सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। किससे हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है? सीरीज सॉल्यूशन से तो फाइंड करना है, लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई करके। अब आपके पास एक कंडीशन दे दी गई है कि 1 + x है आपके पास, 1 + x y प्राइम माइनस my इज इक्वल टू 0 है। अगर आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि m जो है वो हम उसने कह दिया हुआ है कि बीइंग एनी रियल नंबर, m हमारे पास क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा। और आपको पता है कि आपके पास ये वाली वैल्यू किसकी आएगी? c और c में हम इसको किस में ले रहे हैं? c में और y में ले रहे हैं। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है? c नोट की वैल्यू आ रही है, और ये आपके पास वैल्यू किसकी आ रही है? y नोट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो c नोट की वैल्यू अब आपको पता चल गई है कि आपके पास c नोट की वैल्यू क्या आएगी? 0 होगी। सॉरी, ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू, ये आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आपके पास वैल्यू किसकी है? x नोट की है, और ये आपके पास y नोट की है। तो जब आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास क्या होगी कि c नोट की वैल्यू आएगी। ठीक है, वो वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी? c नोट की होगी, जो कि आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। वो हम देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके कि किस तरह से हमारे पास वो 1 आएगी। लेकिन ये क्लियर बता दिया कि इनिशियल सॉल्यूशन आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास x के साथ आ रही होती है वो हमारे पास x नोट की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू है वो किसकी है? y नोट की है। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन आया हुआ होता है उसमें आप ये इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है जो कि आपके पास c नोट है। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना हम अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करते थे, कि क्या करते थे? सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते थे। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो जनरल सॉल्यूशन होता था, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो उसमें हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाता था। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता था उसमें हम इनिशियल वैल्यू अप्लाई करते थे, हमें वहां से c की वैल्यू मिल जाती थी, कांस्टेंट की वैल्यू, वो हम जब पुट करते थे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता था। ऐसे ही है ना, वहां से हमें क्या मिलता था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता था। तो ये वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें c की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी जो कि 1 आ रही है। अब आप यहाँ पर देखो, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि सबसे पहले आप देखें कि आपने अज्यूम क्या करना है कि पावर सीरीज जो आपके पास आएगी, आपने लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है कि समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है और c n और x n है।
अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है कि डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्राइम आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास कि n आ जाएगा और n-1 आ जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा ना। डेरिवेटिव का रूल है कि पावर में से एक कम कर देते हैं, वेरिएबल की पावर में से एक कम कर देते हैं, ये डेरिवेटिव का रूल है। और जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का रूल है आपके पास कि पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से ही डिवाइड कर देते हैं। और लेकिन डेरिवेटिव में आपके पास क्या होता है कि पावर को हम साइड पर ले लेते हैं और पावर में से फिर एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि पावर में से एक आपने कम कर देना है, और मीन्स के पावर को साइड पर ले लिया और पावर में से एक कम कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया हुआ है कि सेम वही प्रोसीजर है आपके पास। क्या आपने क्या किया है कि n इज इक्वल टू 0 है, से इन्फिनिटी आपके पास वैल्यू आ रही है, और फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई है, xn की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जस्ट आपने पहले क्या किया है कि इस 1 के साथ इस समेशन को मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन था कि 1 प्लस x है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ रही है, और n cn आ रहा है, और xn-1 आ रहा है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, राइट साइड पे वैल्यू क्या, सॉरी माइनस में है आपके पास वैल्यू, वो ऐसे ही है ना, माइनस में माइनस m आ रहा है, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, और cn और xn आएगी इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो आपने इसको क्या करना है, इस पूरी टर्म को पहले आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि समीशन आपके पास आ जाएगा, और फिर आपके पास आएगा कि n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, और n cn आ जाएगा, और xn-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जब इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, फिर आपके पास समीशन n इज इक्वल टू 0 आ गया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यू, फिर n आ गया, और ये वाला x आ गया हुआ है, cn भी लिख लें, फिर ये x आ जाएगा आपके पास, और एक x आपके पास n-1 ये वाला आ रहा है, तो बेसिस सेम है तो पावर क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इस x को यहाँ से ख़त्म कर दूं और यहाँ पर मैं उस x की वैल्यू पुट कर देती हूँ कि मीन्स के +1 कर देती हूँ, ऐसे ही है ना, बेसिस सेम थी तो पावर मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी हुई है। तो अब ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी, कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको कि ये जो x था आपके पास, ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा कि बेसिस आपके पास सेम है, तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो वहां से आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, उसकी xn आ जाएगा जस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आपको सबको, कहाँ चले गए हैं, मैम यही है। तो समझ आ गई है इस पॉइंट की, यस मैम। ओके। xn आ गया और यस इज मैम। क्या आ गया, 0 आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि अब आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो कोफिशिएंट्स हमारे पास दो तो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज प्लस आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि n-m कर देंगे, n-m आप कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लें, बाकी आपके पास क्या आ रहा है कि समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, और फिर आपके पास n आ रहा है, और सॉरी यहाँ पर cn आएगा जस्ट, अब n और m नहीं आएगा।
ये आपके पास क्या है कि एक ये टर्म बची हुई है और एक यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि Cn और Xn आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ जाएगी कि n इज इक्वल टू 0 है आपके पास और इन्फिनिटी आ रहा है, फिर n और Cn आ रहा है और यहाँ पर आपके पास Xn माइनस 1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि n माइनस 1 को फिर लेट कर लें इक्वल टू आपके पास n माइनस 1 इक्वल किसके है, k के है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा कि सिंपल इसकी जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n इज इक्वल टू आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 1 से स्टार्ट होगा आपके पास और यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास जब ये वाली टर्म मीन्स के यहाँ पर आपके पास। तो अब यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ गया है कि n की जगह पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, Cn k प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा Xn xk आ जाएगा जस्ट, ठीक है। k आपके पास क्या था, डमी वेरिएबल था, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, n से रिप्लेस कर देंगे। तो अब आपका n कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, सेम पीछे वाला प्रोसीजर ही करेंगे कि आपके पास समीशन आ जाएगा, n आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा इन्फिनिटी और n प्लस 1 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगी ये वाली वैल्यू आपके पास। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, Xn आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि प्लस में आपके पास आ रहा है n माइनस m आ रहा है और फिर आपके पास समीशन आ रहा है, n इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है और Cn और Xn आ रहा है, Cn और Xn की वैल्यू आ रही है। Cn और Xn, ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। अब आप यही वाली वैल्यूज को देखें तो आप क्या करेंगे कि नेगेटिव साइड पर ले जाएं, मींस के इसको राइट साइड पर ले जाएं, इस वाली साइड पर ले आएंगे, लाकर आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो सिंपली अगर आप देखें तो आपके पास यही चीज आ रही है जो कि प्रीवियस में की थी हमने, आपके पास ये टर्म आ गई हुई है, कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास ये भी xn हो गया, ये भी xn हो गया, वह तो उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, n प्लस 1 और Cn प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पर n माइनस m और Cn आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप इसका जनरल सोल्यूशन मीन के y की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सी नोट की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर भी 0, तो C1 आपके पास क्या आ गया हुआ है, C1 आ गया इज इक्वल टू आपके पास ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पर सी नोट पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगी, m आ जाएगा। अब m जो है वो हमारे पास कोई भी उसने कहा हुआ है कि रियल नंबर है, ठीक है, उसने यहाँ पर बोल दिया हुआ है कि m आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो हम ले लेते हैं कि m हमारे पास क्या है, 1 है। तो आपके पास सी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब C1 जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो सी नोट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से अगर आप देखो तो आप इसका पहले क्या करोगे, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे कि वाई नोट अप्लाई करोगे, मींस के इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास सी नोट की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सी नोट की वैल्यू जो आपके पास 1 आएगी, अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने अपने n को स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो जब आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m सी नोट आ जाएगा। तो C1 उसने बता दिया हुआ है कि क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 1 आ रही है, तो आपके पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। फिर C2 लेंगे तो आपके पास n क्या रखेंगे, 1, तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2, C2 आ जाएगा और n माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, 1 और C1 आ जाएगा। अब C1 आपका क्या था, m था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि 3 लेंगे तो 3 के लिए भी आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो y m तक आ जाएगा। अब आप आ जाएं तो आपके पास क्या कंडीशन बन रही है, सेम उसने वही प्रोसीजर अप्लाई किया हुआ है। इफ वी सॉल्व द गिवन इक्वेशन डायरेक्टली वी हैव द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल। क्या किया यहाँ पर उसने,
वेरिएबल को उसने सेपरेट कर दिया हुआ है। जब वो यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है तो क्या होगा कि y का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, y प्राइम। स्टूडेंट्स क्या किया है कि पहले इस m को उस वाली साइड पर ले गया हुआ है, पॉजिटिव कर दिया हुआ है, यस मैम। पर पॉजिटिव कर दिया उसने। इसको पॉजिटिव करने के बाद फिर क्या किया हुआ है कि सेपरेशन वेरिएबल की है, 1 प्लस एक्स एम के नीचे डिवाइड हो गया हुआ है और y इसके नीचे डिवाइड हो गया। तो ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम क्या करते हैं कि उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ गया, और ये टर्म m आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 1 है जो के, तो क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस आपके पास कोई सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप देखें तो आपके पास क्या है कि नेचुरल लॉग का रूल है कि आपके पास m जो आपके पास स्टार्ट में जो वैल्यू आ रही होती है वो पावर में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया कि ln 1 प्लस एक्स की पावर m आ गया हुआ है और प्लस ln c आ गया हुआ है। अब आपके पास क्या है कि फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो किस में, लॉग खत्म करेंगे तो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर भी लॉग था, यहाँ पर भी लॉग आ गया, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अपनी अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अपनी अप्लाई करेंगे। तो अगर आप इनिशियल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करें तो आपका y क्या है, x नोट क्या है, 0 है, और y आपका क्या था, 1 था। तो आपके पास c नोट की वैल्यू क्या आ गई हुई है, 1 आ गई हुई है। तो वो जो उसने यहाँ पर आपके पास बताई हुई है कि c नोट इज इक्वल टू 1 है, वो इस तरह से c नोट 1 आया हुआ है आपके पास। क्लियर। तो अब आप देखें तो आपके पास क्या है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और की होल पावर क्या है आपके पास, m है। तो आप यहाँ पर वैल्यू देख लें कि आप दोनों इक्वेशंस को 3 और 4 इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y 1 प्लस एक्स और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। तो अगर आप इसको वेरी करवाएंगे तो आपके पास ये वाली जो पावर आपके पास ओपन होगी वो किस में ओपन होगी कि 1, फिर आपके पास क्या आ रहा है कि x एम एक्स आ रहा है, प्लस आपके पास एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स के, फिर आपके पास क्या आएगा कि एम माइनस 1 और m माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर अगर आप 4 तक जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास एम माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल और x 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। आपके पास इस तरह से वो वैल्यूज जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी और आपके पास क्या आ जाएगा कि m माइनस 1, m माइनस 2 एंड सो ऑन, m माइनस r प्लस 1 ओवर r फैक्टोरियल और आपके पास क्या आ गया हुआ है एक्स आर एंड सो ऑन। ये अब आपके पास क्या था कि बाइनोमियल थ्योरम लगाया हुआ है ऑफ एक्सपोनेंट m, और m आपके पास क्या है, रियल नंबर है। c आपका क्या था, i आपके पास ग्रेटर देन m था यहाँ पर, तो आपके पास सिंपली आपने उसको पावर सीरीज में लिख लेना है। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ रही है, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। डेरिवेटिव लेने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें आप पावर सीरीज का रूल अप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, n माइनस 1 आएगा, उसको k के इक्वल रख लीजिएगा, वहां से आप उसकी वैल्यूज को पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका इनिशियल वैल्यू के उससे होगा, इनिशियल वैल्यूज की के कोरिस्पॉन्डिंग होगा, और ये सिंपली आपके पास क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन यस मैम। सभी को ही? यस मैम क्लियर है। यस इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछता है मुझसे। नो मैम। हेलो। फिर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दें मुझे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 10.9 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं जल्दी से क्या आता है। क्लियर है मैम। हाँ जी क्लियर है, तो जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर है आपके पास, वाई प्राइम है इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है आपके पास, और y है। पहले आप क्या करेंगे, सिंपल पहले आप y को लेट कर लें कि y आपके पास किसके इक्वल आएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक cn और xn आ जाएगा। उसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको मल्टीप्लाई करवाएं और फिर बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा है। जल्दी करें, आपके पास 15 मिनट हैं अभी।
दानिश खालिद, सैयद कामरान, Yes, ma'am. अब्दुल साजिद, सभी, एहसन रऊफ, अली काजमी, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जल्दी से बताएं। कर रहे हैं मैम। ओके। ये बुक कौन सी है? बुक मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर की हुई है, मैथमेटिकल मेथड की बुक थी, उसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी सेंड किया हुआ था और वो भी सेंड किया हुआ है। वो कब सेंड की है? कब सेंड की थी? पेपर से आई थिंक सो मिड से पहले सेंड की थी आपको। फिर मैं किससे पढ़ा? ठीक है मैम। ग्रुप में सेंड की थी। एक्चुअली मैंने वो डिलीट कर दी थी, वो व्हाट्सएप मेरा डेल हो गया था, उसकी वजह से सारा डाटा डिलीट हो गया। चलिए आप अपने किसी क्लास फेलो से ले लें वो। मुझे भी चाहिए, मैंने भी मोबाइल चेंज किया, सारा डाटा डेल हो गया। आप अपने क्लास फेलो से ले लेना वो, किसी से भी। ओके मैम। नहीं तो आपके डाउनलोड्स में होंगी वो वैल्यूज, अगर आप लोगों ने उस पर वो उसको अनचेक किया हुआ है कि मीडिया डिलीट ना हो। फिल वाली या दूसरी वाली? हाँ जी, d.fill वाली बुक थी या दूसरी वाली? मेथड। मैम मंडे से यूनिवर्सिटी खुल रही है फिर? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर हमारी क्लास ऑन कैंपस होगी या ऑनलाइन ही होगी? अब तो ऑनलाइन भी। सही। बस वो ऑनलाइन है क्योंकि वो हमारा हाइब्रिड सिस्टम ही चलेगा दोबारा, जैसे पहले था। नहीं, आप लोगों का तो हाइब्रिड था ही नहीं। मैं हमारा तो ऑनलाइन ही था कोर्स। जी, हमारा तो कोर्स, जो ये वाला कोर्स था, ये तो ऑनलाइन ही था हमारा, तो ये तो नहीं, हाइब्रिड वही भी। मेरा कोर्स ऑनलाइन था, लेकिन वो जो हाइब्रिड कोर्सेज है वो भी ऐसे ही काम करेंगे। मैं उसके बात की कि ऑनलाइन और हाइब्रिड दोनों वैसे ही चलेंगे। हाँ जी, मतलब कि वो इवन ओड वाला ही काम होगा। यस मिस आई डोंट थिंक सो कि मैम ये फिर लोग पेपर ज्यादा भी से open ऑनलाइन करेंगे, होगा? because केसेस तो बहुत ज्यादा हैं अभी भी। लेकिन तो कहा है कि कोविड का रेट अब बहुत ज्यादा कम हो गया हुआ है। मींस कि मैम मैंने मैं न्यूज देख रहा हूँ 4% से भी कम आ रही है पाकिस्तान में। सुनी है, वो न्यूज मैंने सुनी है कि लाहौर में 2% से भी कम रेशो है इस टाइम कोविड की। मिस रेशियो तो कम है, लेकिन अभी अब जब यूनिवर्सिटी स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे फिर दोबारा बढ़ेगी। मिस सारा कुछ पहले से खुला है, क्या बंद क्या था? लाहौर में 1.6 है मैम वो। हाँ जी, तो आप देखें बंद क्या था? कुछ भी तो बंद था ना, सब कुछ तो खुला हुआ है। तो क्या बस सिर्फ एक स्कूल ही बंद थे? यस मैम। बाजार भी खुले थे। क्या करते थे वो बाजार वाले? शटर उठाते थे, बंदे को अंदर करते थे, शॉपिंग करवा के उसको बाहर भेज देते थे। इस तरह का लॉकडाउन था। मैम आप तो बाजार गई होगी, आपको पता होगा। मैं बाजार नहीं गई, मेरे भाई ने ईद चांद रात वाले दिन शॉपिंग की है, मुझे इस वजह से पता है कि वो शॉपिंग ऐसे ही करके आया है अपनी। और अभी तो मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने कहा जो आप लोगों ने स्कूल ओपन करने हैं उनकी टाइमिंग चेंज कर दें, 6 बजे, सुबह 6 बजे की टाइमिंग कर दें बच्चों की स्कूल की। कोई बात नहीं मैम, सुबह 5 बजे की भी कर देंगे, हम आ जाएंगे। ऑनलाइन में तो
तो आप लोग आते नहीं है, तो स्कूल कैसे नहीं आते? मिस वो भी उन्होंने स्कूल का ही बोला, मिस यूनिवर्सिटीज का नहीं बोला। हाँ जी, ऑनलाइन मैम दिल ही नहीं करता। ऑनलाइन दिल ही नहीं करता पढ़ने को। मिस हाँ ऑनलाइन मिस वो मोटिवेशन नहीं है, वैसे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता। वैसे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होता, आप लोग अगर क्रिएट करें तो खुद हो जाएगा। आप लोग ये सोचें कि हमने पढ़ना है। आप लोगों को अगर कोई लेक्चर आप लोगों को दिया जा रहा होता है, आप लोग साथ साथ उसको कर रहे होंगे ना, आप क्वेश्चन खुद भी साथ साथ हाथ से करते जाएंगे, तो आप लोगों का खुद ब खुद दिल करेगा कि हम लोग ये काम करें। लेकिन आप लोग जैसे कि आप लोगों के हालात हैं कि आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन होकर सो जाते हैं या आप कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, तो इससे तो फिर काम खराब ही होता है। ये सोता तो क्लास में सुलेमान ज़ुबैर है, और कोई नहीं सोता हमारी क्लास में। किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करते होते। दानिश, आपको क्या पता है कि आप वो सोता है कि नहीं सोता? मे बी वो ना मैम सोता। मैसेज कर देता है, कह देता है अटेंडेंस लगवा देना। अच्छा, तो फिर आप उसकी अटेंडेंस लगवाते हैं? नहीं जो जो एब्सेंट मार्क होते हैं सबकी इसने ठेका लिया हुआ है, 100 रुपया रोज का लेता है उनसे। अच्छा, ये भी सही है। फिर दानिश खालिद साइड बिजनेस। करेंगे, दानिश खालिद की एब्सेंट लगा दिया करेंगे, बाकी सबकी प्रेजेंट लगा दिया करेंगे, ठीक है? यस मैम। नहीं मैम ऐसा नहीं करना। मुझे पता नहीं था, मुझे पता चल गया ना, तो अब दानिश खालिद की एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। सही है मैम मैम, मेरे घर इसको भी वाले पता मारेंगे। चलेगा। करता है, ये खुद सोता है क्लास में, सब बच्चों की अटेंडेंस लगवाता है। अच्छा, मैम अटेंडेंस लगवा दें मेरी। नेक्स्ट क्लास में 2:02 पर। मैम 2 बजे 2 बज के 2 मिनट पे मैं आया था, लेकिन नेटवर्क इशू हो गया, 3-4 मिनट लेट हो गया। लगवाने पिछली क्लास में भी नहीं लगी। यस मैम, मेरे भी नहीं लगे। नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे ना, अब आपकी पिछली क्लास की, इस क्लास की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मैम आज ही लगा दें। मैम ये जाती है फिर। कौन सी जाती है? नेटवर्क इशू हो गया, अब हमारा मसला तो नहीं ना, ये नेटवर्क पीछे से मसला हो गया। अब हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है, यही टाइम होता है उसका, 2 बजे आती है, वो 2 बजे 5 मिनट भी ऊपर हो जाती है। आने आते हैं, लेक्चर लेने नहीं आते। किसकी अटेंडेंस रहती है? किसका नेटवर्क का? अब्दुल साजिद। तो अब तो बुरहान की भी रहती है मैम। मैम मेरी भी रहती है, मुनीब खान। अभी तुम्हारी लगवा दी थी मैंने। मैम बुरहान की। तो ये नेट इशू बताया हुआ था, बाकी सबकी है जो है वो नेक्स्ट क्लास में लगेगी। मैम मैंने मुनीब को आपको बताया भी था। क्या बताया था आपने मुझे? मैम ये सारे झूठ बोल रहे क्या हैं। कहते हैं, मैं शायद मेरी आवाज नहीं थी आ रही, मैंने आपको कहा था कि उधर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। मुनीब खान की मैम ये ऑनलाइन था, यस मैम। की आवाज नहीं थी आ रही। मे बी मुनीब खान आपकी भी लगी हुई हो। मुनीब खान की नहीं लगी हुई। नेक्स्ट क्लास मैम में लगा दें फिर। पे स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में मिड है, वो सॉरी क्विज है। मिड नहीं है मैम, क्विज है। मिस क्या कर रही है मिस, दूसरा मिड रखवा रही है। मिस को नींद आ रही है आज। नहीं नहीं, मुझे नींद मैम नहीं सिलेबस थोड़ा ही रखिएगा, 1 या 2 टॉपिक बस। अच्छा, एक ही ना रख दूं मैं? मैम एक ही रख दे। क्वेश्चन बता दे जो, मैं क्वेश्चन बता दे जो सा देना, हम पहले से तैयारी कर लेंगे उसी क्वेश्चन की। पढ़ कितना चुके हो ये देखो आप। मैम अभी 4 साल और पढ़ना है। मैम डेली का एक पढ़ते ही क्वेश्चन रहना बना है। दिया करें, अगले दिन उसका क्विज ले मैम लिया 21 करें। साल हो गया पढ़ते हुए, भी 4 साल और पढ़ना है। हाँ जी, देखें तो 4 साल अभी आपने और पढ़ना है। अल्लाह आपको तौफीक दे और 3 हिम्मत। साल 1 साल हो गया, 3 साल और पढ़ना है। आप लोगों ने फिल नहीं करना? मैम आपने कितने साल करना है पढ़ा? मैम। मैंने कहा आप लोगों ने एमफिल नहीं करना? मैम करना है।
मैम इंशाल्लाह कब्र तक पढ़ेंगे। मैम आपने कितने साल पढ़ा है? मैंने कितने साल पढ़ा है? मेरी अब मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है, तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लेना है। मैम एमफिल तो इतनी आसानी से हो जाता है। मैम अब आपने पीएचडी करनी है? हाँ जी इंशाल्लाह। इतना क्या करेंगे पीएचडी करके? मैम मैम 2 साल डॉक्टर रुक लगवाना जाए है अपने पीएचडी अपने के नाम के लिए। साथ। मैम हाँ बाहर जाके करें पीएचडी, पाकिस्तान में पीएचडी का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी मार भी आपके साथ करेगा मैम, 2 साल रुक जाए। ना का स्कॉलरशिप लग रहा है। यस मैम, यूरोप में पीएचडी और एमफिल फ्री है, पता है आपको? हाँ जी, अगर आप स्कॉलरशिप के उस पर जाते हो तो फिर तो आपका वैसे भी फ्री है, वो स्टार्ट में पैसे देने पड़ते हैं कंसल्टेंट को जिसने वीजा लगवा, यही है कि स्कॉलरशिप अरेंज करनी है। आपका जो है वो मैम कौन से मुल्क जाना है? अभी तो मैम सिर्फ ने इटली जाना है। वैसे मेरा ऑस्ट्रेलिया का है करने का, ऑस्ट्रेलिया से। मैम जर्मनी मुल्क जाए। उधर के मैथमेटिशियन, जर्मनी से करें। ऑस्ट्रेलिया के मैथमेटिशियन अच्छे हैं। मैम हंगरी से कर ले हैं, हंगरी भी बहुत स्कॉलरशिप दे रहा है आजकल। मैम जर्मनी से कर लें। स्कॉलरशिप थोड़ी देखनी है, मैंने तो ये देखना है कि जिधर से डिग्री की वर्थ हो। मैम फिनलैंड ज्यादा बेस्ट मैम है। ये है इंजीनियर और मैथमेटिक्स वालों को मशवरा दे रहे हैं, इनके काम चेक करें। हाँ जी मैम फिनलैंड एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे है, आप वहाँ पे चले जाए। वहाँ पर। मैम आपने हाँ जी कोरोना वायरस में एमफिल किया ना, वो तो नहीं मैंने माना कोरोना, जाएगा एमफिल? शुक्र अल्लाह का। कोरोना में नहीं किया? नहीं मैंने कोरोना में नहीं किया। मेरी 2020 में मेरी 7 मार्च को 2020 में मेरी डिग्री हो गई थी। 6 को मेरा कोरोना से हफ्ता पहले, मैम कोरोना से हफ्ता पहले। कोरोना तो 2019 में आया मैम। 13 को लॉकडाउन हुआ था और 6 को मेरा डिफेंस था, 6 मार्च को। मैम आपने को लिखी है बुक वगैरह? मैंने बुक तो नहीं अभी मैथ फिलहाल। की बुक कौन लिखनी है? हाँ लिखी जा सकती है, अब आप लोगों की जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी ना तो फिर वो तो सॉल्व करेंगे। मिस ये क्विज का सिलेबस क्या है? मैम प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे इंशाल्लाह। नहीं इसी इंशाल्लाह। नो मैम, असाइनमेंट मैम देते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं मैम। टाइम दे देने मैम, क्विज दे दें लेकिन असाइनमेंट प्रेजेंटेशन देते हैं, क्विज नहीं, देते हैं मैम, प्रेजेंटेशन नहीं। क्यों? मैम प्रेजेंटेशन आगे में बहुत दे दी है, हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट हो गए, थक गए दे के मैम। तो फिर मेरी भी दे दें। नहीं मैम रहने दे, आप दर्द खाएं, रहम खाएं हम। सबकी दे, हमने नहीं लेनी है। मैं वो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो पीछे से शोर करेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता ना बंदा। को बताती हूँ कि आप लोगों बड़े की बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे माँ बाप हैं। आप लोग के असाइनमेंट्स जो हैं, प्रेजेंटेशन आप लोगों की इस वजह से रखी है कि आप लोगों की जो फील्ड है उसी से ही रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा जो कि आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। कि आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ी है तो वो किस तरह से अप्लाई होगी आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर होगा कि मतलब कि हमारे पास किस तरह से हम सिस्टम जो है वो हम लोग मॉडल्स जो हैं वो बना सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो अगर हमारे पास कोई एक सर्किट आ जाता है तो अगर हमने उस सर्किट को बनाना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, तो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं मींस के अप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करके। तो वो आप लोगों की इस तरह की छोटी छोटी सी आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी जाएंगी, या कोई एक पेपर दे दिया जाएगा, वो 3-4 बच्चों को दे दिया जाएगा, वो पेपर एक्सप्लोर कर दें बस। तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होगा आप लोगों के लिए। मैम प्रेजेंटेशन हम ऑनलाइन ही देंगे? जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन ही देंगे। आपका सब्जेक्ट पावर पॉइंट पे बना के? हाँ जी, पावर पॉइंट पर बना लें, नहीं तो पेज पर बना लें, किसी भी तरीके से, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैम चलो ठीक है मैम, हाँ जी अभी हमारा एक क्विज भी है और ठीक है ओके। आज बहुत लेंथी डे है हमारा मैम, आज हमने 7 बजे फ्री होना है। ओहो चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दें और सब्र दें। आमीन आमीन। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।